अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में मुज़म्मिल सोहवैदी। तो नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और सर, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। खत किताबत का सिलसिला तो बहुत ही पहले शुरू हो गया था। फिर हमने खान साहब के खत भी देखे। तो अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब की जानिब से तीसरा खुला खत आर्मी चीफ को लिखा जाएगा। और फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया कि उसमें जो 6 नकात हैं वो पार्टी को दर्ज करा दिए गए हैं। ब्रीफिंग दे दी गई है उसमें कि आपने खत में कौन कौन से 6 नकात पर रोशनी डालनी है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये खतूत जो है ना, ये फौज का मीडिया ट्रायल है। ये जनरल आसिम मुनीर का ये कोई फौज की मोहब्बत में या जनरल आसिम मुनीर की मोहब्बत में या फौज की बेहतरी के लिए नहीं लिखे जा रहे। ये एक जो मुहिम फौज के खिलाफ चलाई जा रही है, नैरेटिव बिल्डिंग, ये खत उस मुहिम का हिस्सा है और फौज के मीडिया ट्रायल का एक और टूल है। देखें, पहले इमरान खान ट्वीट करते थे फौज के खिलाफ। अब उन्होंने देखा कि ट्वीट्स की वो अहमियत नहीं रही और उनके पार्टी के रहनुमा भी उनके वो ट्वीट्स को जो है अब अहमियत नहीं देते और अब उनको गिला है कि मेरे पार्टी के रहनुमा मेरे ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते हैं। तो अब खत लिखने का सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि पहले खत के बाद मीडिया अटेंशन बहुत मिली, उस पर टॉक शोज़ हो गए और वो बड़ा डिस्कस हुआ, इंटरनेशनली भी हो गया, ओहो! आर्मी चीफ को खत लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, अब तीसरा लिख दिया। उनको पता है खत का कोई जवाब नहीं, खत की कोई अहमियत नहीं, खत का कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि इस खत का मीडिया रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए फ़ौज का मीडिया ट्रायल हो जाता है। इस इसके ये ऐसे खतूत से फ़ौज के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग आसान हो गई है और एक और हथियार मिल गया है फ़ौज के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग का। तो मैं तो इन खतूत को फ़ौज के खिलाफ मीडिया ट्रायल का एक टूल समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो एक कैंपेन पिछले 2 साल से पीटीआई और इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ चला रहे हैं और जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये खतूत भी उस मुहिम में एक नया टूल है। उसमें ट्वीट्स टूल डाले गए, उसमें पहले सोशल मीडिया यूज़ किया गया, फिर उसमें वीडियोज़ डाली गईं, अब उसमें खतूत डाले जा रहे हैं। और ये एक सोची-समझी, ये कोई इमरान खान की सोच नहीं है खतूत। ये जो लॉबी फ़ौज के खिलाफ मुहिम चला रही है इमरान खान के साथ मिलकर, ये आइडियाज़ वो देते हैं इमरान खान को कि अब आप खतूत लिखने शुरू कर दें, अब आप ट्वीट शुरू कर दें, अब आप वीडियो कर दें, अब आप ये कर दें, ताकि लोगों की तवज्जो फ़ौज मुखालिफ बयानिए की तरफ रहे। और उसके साथ उनके कुछ यूट्यूबर्स हैं जो फिर इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो मैं इन खतूत को फ़ौज के खिलाफ जारी एक जो मुहिम है, जो कैंपेन है, जो मीडिया ट्रायल है, उसका एक हिस्सा समझता हूँ। ये कोई संजीदा खतूत नहीं है कि आप कहें कि इनके नतीजे में कोई पाकिस्तान कोई तहरीक-ए-इंसाफ फ़ौज की बेहतरी चाहती है या इन खतूत के ज़रिए कोई तहरीक-ए-इंसाफ और फ़ौज के दरमियान कोई हालात ठीक हो जाएँगे। इन खतूत की ज़ुबान ही ऐसी नहीं है जिनके ज़रिए कोई ब्रेक थ्रू हो सके। या जनरल आसिम मुनीर के लिए, ये खतूत ताल्लुकात को मज़ीद बिगाड़ने के लिए, फ़ौज का इमेज मज़ीद ख़राब करने के लिए, जनरल आसिम मुनीर का मीडिया ट्रायल करने के लिए लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा इन खतूत की कोई अहम वजह नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा हैं। हम लोग उसका शिकार हैं। देखें, मैं भी इस खत पे बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल किया है। ये इमरान खान का मकसद पूरा हो रहा है। वो यही चाहते हैं कि इस खत के मंदरजात डिस्कस हों, लोगों को पता लगे और एक राय अम्मा बनाई जाए फ़ौज के खिलाफ। ये टूल्स हैं और ये उसके तहत ये इस्तेमाल होते हैं और मैं समझता हूँ हमें समझना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये मीडिया कैंपेन है, ये मीडिया ट्रायल है फ़ौज का, ये फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम है, ताकि उन्हें पता लगे कि हमें पता है कि वो ये क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि ये खबरें सुनने में आ रही हैं और जरा ये कह रही हैं कि जो शेर अब्दुल मरवत हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि मिनिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होगी तो बता दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकाला जा रहा है? देखिए, गंडापुर इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश करेंगे शेर अफ़ज़ल मरवत को बचाने की। देखिए ना, हम्म। शवाबी के जलसे में शेर अफ़ज़ल मरवत और गंडापुर ने इकट्ठे अपीयरेंस दी थी।
शवाबी के जलसे में गंडापुर का तारुफ शेर अफजल मरवत ने कराया था कि मेरी तकरीर भी वो करेंगे और मेरी बातें भी वो करेंगे। तो आजकल गंडापुर और शेर अफजल मरवत के दरमियान बहुत तालमेल नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि गंडापुर ने जेल में मिलने की दरखास्त की हुई है। अगर उनकी कल या परसों मुलाकात हो जाती है तो वो कोशिश करेंगे कि शेर अफजल मरवत को बचा लें। लेकिन सलमान अकरम राजा बहुत बजिद है कि उन्हें निकाला जाए, क्योंकि शवाबी के जलसे में शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा के पल्ले तो कख भी नहीं रहने दिया ना। आप देखें, जब सलमान अकरम राजा तकरीर करने आए तो शेर अफजल मरवत ने अपने लोगों से मरवत मरवत के नारे लगवाए और सलमान अकरम राजा की तकरीर में खलल पैदा किया और अपनी पॉपुलैरिटी को प्रूव किया। अब ये तो हकीकत है कि पीटीआई में कोई कारकुन भी सलमान अकरम राजा का नारा लगाने को तो तैयार नहीं है। पीटीआई का कोई कारकुन भी सलमान अकरम राजा की फॉलोइंग में तो नहीं है कि सलमान अकरम राजा की बड़ी फॉलोइंग है पीटीआई में और पीटीआई के कारकुन उन्हें पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई के कारकुन के लिए तो वो एक अजनबी शख्स है। अब उनको उस दिन शेर अफजल मरवत की हरकत बहुत बुरी लगी है और वो उनको अब पार्टी से नहीं, पहले शेर अफजल मरवत ने उनके खिलाफ बयान दिए थे, उन्हें बुरे लगे थे, उन्होंने शोकॉज दिलवाया था। हालांकि मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा के अंदर तो इतनी मैग्नानिमिटी होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त कर सकें, वो अपने ऊपर जो है अपने खिलाफ बयान भी बर्दाश्त कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिद करते हैं कि बंदे नु नौ कड्डो नहीं तो मैं नहीं जे रहना। तो ये कोई अच्छा जमहूरी रवैया नहीं है। बहरहाल, क्या सलमान अकरम राजा उन्हें निकलवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये तो अगले 2 दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन शेर अफजल मरवत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है शेर अफजल मरवत अगर इस्तीफ़ा देके लकीम मरवत की सीट से दोबारा इलेक्शन लड़ेगा तो वो दोबारा जीत जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों शेर अफजल मरवत ने बहुत टाइम अपने हलके में गुज़ारा है लकी मरवत में और वहाँ लोगों के मसाइल, जिरगे और ये सब कुछ और अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी को बहुत उन्होंने वहाँ पे हल्के में स्टैंड किया है। मुझे लगता है ये अगर शेर अफजल मरवत आज इस्तीफा देके दोबारा अपने हल्के से इलेक्शन लड़े तो वो आजाद इलेक्शन जीत जाएंगे। उन्हें शायद पीटीआई के टिकट की जरूरत भी नहीं होगी और फिर उनको हमायत भी हासिल होगी गंडापुर की। तो लिहाजा शेर अफजल मरवत पाकिस्तान की सियासत से कहीं नहीं जा रहे। अगर सलमान अकरम राजा उन्हें निकलवा भी देते हैं तो वो आजाद हैसियत में एमएनए बन के पीटीआई का के ही साथ रहेंगे और फिर ज्यादा एहसान से रहेंगे, देखें मैं अब भी पीटीआई के साथ। सर आगे बढ़ेंगे और आपसे चीज से रिलेटेड अंदर की बात जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो वहां पर उस मुलाकात के दौरान कोई एक क्वेश्चन करवाया जाएगा खान साहब से रिलेटेड। तो इस बात में कितनी सदाकत है, क्या वाकई हो गया है, कोई प्री प्लानिंग है? ये पीटीआई यूएस से इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी अमेरिकन या इंडियन जर्नलिस्ट को खरीद कर जब मोदी और ट्रंप प्रेस टॉक करें तो उस मौके पर इमरान खान की रिहाई का सवाल कराया जाए और उसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप से को बयान लेने की कोशिश की जाए। मैं इसको बड़ी बचगाना सी कोशिश समझता हूँ। देखिए, अगर तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट खुद बयान जारी करे तो उसकी कोई अहमियत है, लेकिन अगर आप सवाल करें और वो उस सवाल के जवाब में एक सियासी सा जवाब दे दें तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। जबरदस्ती के बयान की कोई अहमियत नहीं होगी। यहाँ तो ट्रंप खुद बयान जारी करे ना, ट्वीट करे। अगर आप सवाल करके किसी सियासतदान से कोई बात ले लें तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वैसे तो मेरा ख्याल है ट्रंप उसका बहुत गोलमोल सा जवाब देंगे। लेकिन आप देखें रिचर्ड ग्रनेल के ट्वीट्स का कोई फायदा हुआ है? आप देखें यूएस कांग्रेस की करारदाद का कोई फायदा हुआ है? आप देख लें पिछले दिनों एक और यूएस कांग्रेसमैन ने खत लिखा है, उसका कोई फायदा हुआ है? क्योंकि ये कॉस्मेटिक चीजें हैं, इनके पीछे कोई ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है कि आप कहें कि इनके पीछे कोई अमेरिकन गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसी मौजूद है। ये आइसोलेटेड चीजें हैं जिनके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। ऐसा कोई बयान जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी ना हो और एक कॉस्मेटिक तरीके से दिया गया हो, उसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे वो ताकत नहीं होगी अमेरिकन गवर्नमेंट की। मेरे ख्याल में पीटीआई यूएस से फ्रस्ट्रेट हो गई है कि ट्रम्प से हो कुछ नहीं रहा और वो ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल में पीटीआई को नुकसान होगा और इमरान खान को भी नुकसान होगा। अब तक पीटीआई यूएसए ने जो कुछ किया है उसका इमरान खान को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। उससे पाकिस्तान में हालात कशीदा हुए हैं। और ये यूट्यूबर्स की दुकानें तो चल जाती हैं, वो तो शाम को अपना चूरन मंजन बेच के सोते हैं कि ओ हो तबाही हो गई, अमेरिका ने ये कर दिया, लेकिन हकीकत में तो कुछ भी नहीं हुआ होता। नोबडी बॉदर्स।
आप बताएं, रिचर्ड गर्नेल के ट्वीटों पे जो जश्न मनाए जा रहे थे वो आज कहाँ हैं? कांग्रेस की करारदाद पे जो जश्न थे वो कहाँ हैं? जो विल्सन के खाते पे जश्न थे वो कहाँ हैं? मेरे ख्याल में इनको समझना चाहिए कि ये कॉस्मेटिक चीजें कराकर ये कोई इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते। हाँ, कोई अमेरिकन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी हो, उनके अपने कोई डिजाइन हों, उसके तहत वो इमरान खान को रिहा कराना चाहें तो कराएं। अभी तो पाकिस्तान और अमेरिका यूएन में अफगान तालिबान के खिलाफ इकट्ठा मूव कर रही हैं। दुनिया में और जो तब्दीलियां होंगी उसमें पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सिचुएशन है कि अमेरिका को इमरान खान की जरूरत है। बल्कि जो विल्सन ने तकरीर की है उसने कहा है कि वो पुतिन के करीब हैं और तालिबान के करीब हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की अभी स्क्रिप्ट में इमरान खान की रिहाई है। सर, आखिर में आपसे सवाल के जो राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है, तो वो कौन से जजेस होंगे? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई नाम तो नहीं लिया है, लेकिन टेक्निकली वो बात कर रहे हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की। लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कि जो खतूत लिखे हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने, या उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का जो बाइकआउट किया है, उसके नतीजे में उनके खिलाफ कोई रेफरेंस बन सकता है। वो बहुत मोहतात खेल रहे हैं दोनों, कानून और आइन के दायरे में। देखिए, खत लिखने पर तो रेफरेंस नहीं बन सकता। अगर कोई बंदा खत लिखता है तो वो चीफ जस्टिस को, तो वो जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में नहीं आ सकता, उसके नतीजे में रेफरेंस नहीं बन सकता, चाहे खत सियासी नौयत का ही क्यों ना लिखा हो। इसी तरह कि जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला दिया है उसके नतीजे में भी मेरे ख्याल में रेफरेंस नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कोई चीफ जस्टिस या किसी सीनियर जज को कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया था। उन्होंने तो फुल कोर्ट का ऑर्डर किया था। अगर वो चीफ जस्टिस को कंटेम्प्ट का नोटिस दे देते या अमीनुद्दीन साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस दे देते तो फिर रेफरेंस बन सकता था। मुझे लगता है अभी ये ख्वाब ख्याली है, अभी कोई मैच्योर बात नहीं है। मुझे अभी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस बनता नहीं दिखाई दे रहा। तो नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जाने के बाद